आप सुख सुविधा का नाश कर देते हैं। कोई ब्रेक नहीं है, कोई रुकावट नहीं, वो बहता फिसलता नष्ट होता चला जाता है। अक्षरशः सत्य है ऐसा ही। उस पतन के प्रवाह से फिर कोई लौट नहीं पाता है, भगवत कृपा ही लौटाती है। दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि कोई लौट पावे। इसीलिए स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं तो शुरुआत में ही प्रतिकूलता, परिस्थिति प्रतिकूल, शरीर प्रतिकूल, वायुमंडल प्रतिकूल, कोई भी उसे प्यार से देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। जितने प्यार करने वाले थे सब उसकी उपेक्षा करने लगे, सब उसका त्याग करने लगते। ये कृपा पहचाना ना। प्रभु कृपा करके उसकी सब सुख सुविधा का नाश कर देते हैं। अंदर से भयंकर दुखी होता है। डॉक्टर देख रहे हैं, जैसे कोई इंजेक्शन होता है, बहुत लगता है, वो जाता है जिस नस नाड़ी में, वो इन्फेक्शन नष्ट करने का होता है, पूरी नस। तो ऐसे इंजेक्शनों में डॉक्टर उपस्थित रहता है, क्या हो रहा है देखता है। ऐसे हाई इंजेक्शन भगवान लगाते हैं, भारी प्रतिकूलता, और फिर देखते रहते हैं कि कितनी सीमा तक दुख चढ़ रहा है इसके। जब वो देखते हैं कि कहीं भी इसका मन अब किसी भी तरफ जाए ऐसा रास्ता मैंने नहीं रखा, सब काट दिया है। अगर कहीं देखा कि अभी अमुक है अमुक है, तो वहां पहुंचवाया और उनको प्रेरित करके उसका अपमान करवाया, कटुवचन बुलवाए, लांछन दिलवा दिया। अब वहां से भी हटा। जब देख लिया कहीं कोई भी इसका सहयोगी नहीं है, अब भगवान अपने मार्ग को प्रकाशित किया। देखो ये मेरा मार्ग है। जो ही वो भगवत मार्ग में कदम रखा तो जो दुख की प्रतिकूलता की ताप उसे जला रही थी एकदम शीतल हो गई। तब कहता, हो कृपालु, आप कृपा ना करते मैं तो जान ही नहीं पाता। प्रभु बलिहारी बलिहारी, आपने प्रतिकूलता दे करके, रोग दे करके, अपमान करवा करके, दुख दे करके मुझे महासुख की स्थान पर खड़ा कर दिया। जब तक कोई सफलता को, अनुकूलता को भगवत कृपा मानता है तो अपने अभिमान का पोषण करता है, उसका अभिमान बढ़ता है। जिसका अभिमान बढ़ता है उससे प्रभु और संयम, नियम, पवित्रता, धर्म ये सब दूर हो जाते हैं। वो मोहवश अपने को ऐसा मानने लगता है कि मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत हल्की बुद्धि होती है ऐसा। उपासक कभी अनुकूलता को भगवत कृपा ना माने, नहीं तो हम आपको कहते हैं दर्शन भी छूट गए वृंदावन के, और हालत यह है कि अश्रद्धा हो गई उनको नाम मंत्र से, क्योंकि एमएलए नहीं बने। एमएलए बनने के लिए उन्होंने खेती बेची, रुपया पैसा लगाओ, सब खत्म। अब जब बने नहीं तो कोई तुम्हें न गार्ड, न कोई साथी, न कोई मित्र। अब आ गए अपनी स्थिति में आ गए तो सोचा भगवान निर्दयी है, वो ठीक न्याय नहीं करता, जो पीछे वर्णन किया ऐसा ही। वो मोहवश सोचता है कि मैं असंभव को भी संभव कर लूंगा, चाहे जो भी बात हो, मैं जो बोलूंगा वही होगा। आगे वर्णन, अब जगत में जितनी भी शक्ति है वो मेरे अधीन होगी। मैं किसी को भी नीचा दिखा सकता हूं, किसी को ऊंचा उठा सकता हूं। वो बकने लगता है। प्रभु की अकृपा होने पर ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कभी किसी के मन में ऐसी धारणा नहीं आनी चाहिए। भक्तों का स्वभाव बड़ा पवित्र होता है। ये बोले कि ब्याहुला हो रहा है, पानी तो गिर ही नहीं सकता, आप चिंता मत करो, नहीं गिरो, आराम से गिरो। हम 4 लाइन ब्याहुला करके बंद कर देते हैं, दोनों दुल्हा दुल्हन को लेके अंदर विराजमान हो जाते हैं। क्या जाता है, आप खेलो जैसे आपको खेलना हो। भजन का प्रयोग प्रकृति को रोकने में थोड़ी है। भजन का प्रयोग प्रेम रस में डूबने के लिए है, प्रियालाल के रिझाने के लिए है। सारे जगत के अपनत्व,
बंधुत्व, ममता, इसका विनाश करते हैं भगवान अपने कृपा पात्र के जीवन में। शब्द याद रखो, अपनत्व, बंधुत्व, ममता। कुछ उपासक भूल कर बैठते हैं, ये धर्म की बहन है तो अधर्म की दिखा के जो घर में छोड़ के आए हो, ये धर्म की माता बनाई तो अधर्म की माता थी क्या? एक ही धर्म की माता होती है क्या? पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं सब धर्म से हमारी माँ है। जननी सम जाने पर ये मोह बहुत विचित्र चाल चलता है। अपने शरीर संबंधियों का तो जिस मार्ग में तुमने त्याग किया, फिर नए आके यहां बना रहे हो। ये हमारे धर्म से बहन, ये धर्म से काकी, ये धर्म से मामी। धर्म और अधर्म दोनों हमारा, न किसी से अपनापन और न किसी से परायापन। जब अपनापन ही नहीं तो परायापन किससे हो सकता है? अपनापन का ही जो साइड इफेक्ट है वो परायापन है। अपनापन तो केवल प्रियालाल से है। तो सारे जगत में हमारे प्रियालाल ही अपने हैं, वही है, दूसरा नहीं। ये बिल्कुल सहज में आप समझ लीजिए। जब आपके ऊपर भगवत कृपा उदित होगी तो जगत के जितने अपनत्व हैं, बंधुत्व हैं, जहां जहां ममता है उसका नाश कर देंगे। नाश दो प्रकार से होता है, सामने से उसे हटा देना या विवेक से, बुद्धि से हटा देना। अंदर से उसका कनेक्शन हटा देना या बाहर से उस सत्ता ही न रहने देना, हटा देना। वो सर्व समर्थ है। प्रभु की कृपा ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिससे कोई भी उससे ममता नहीं करता। उसके मन में प्रश्न आता है कि इतना मैं बुरा हूं कि संसार में कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा आता है पूरा जीव। कोई, अब कुत्ते को तो प्यार मिलता है, पशुओं को भी प्यार मिलता है। कभी कभी अपने पशुओं को भी ऐसे हाथ फेरा दिया जाता है। परुष उपासक को कभी किसी ने ऐसे नहीं किया। कभी कभी पूरे जीवन में जहां देखो वहीं प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा है। कहीं नहीं फंसने दिया, उपासक को कहीं नहीं फंसने दिया। वो तो चाहता है कि कोई हमें प्रेम से तो बात कर ले, कोई, क्योंकि कृपा है। अगर कहीं भी किसी ने आदर और प्रेम दिया तो फंस जाएगा। नया बच्चा है, इसलिए भगवान कृपा करके उसको प्रतिकूलता, वो अंदर से डोरी संभाले रहते हैं कि टूटने ना पावे और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सारी ममता, सारा राग जब प्रभु नष्ट कर देते हैं तब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। फिर वो देखता है, फिर वो रोता है प्रभु की कृपा को। ओहो, ऐसी कृपा मैं जन्म जन्म लगा रहता तो भी नहीं छोड़ पाता। हे गुरुदेव, हे लाडली, आपकी कृपा को मैंने पहचाना नहीं और अंदर से कोसता था कि तुम बड़े निर्दयी हो, पर अब पता चला तुम बहुत प्यार करते हो। जहां मैं धोखे में फंसा था मुझे धोखे से बचा लिया। संसार का नियम है सफलता में प्रेम देना। आपके पास कुछ है तो मित्र बनने लगेंगे, आदर मिलने लगेगा, निमंत्रण कार्ड आने लगेगा, चद्दर भी उड़ाई जाएगी। जब आपको रोटी भी मांगने से बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसी सभा में सबको चद्दर उड़ा दिया गया, क्यों? उसको नहीं। सबको लिफाफा दिया गया, उसको नहीं। मलिन वेश है, भिक्षा झोली है, कमंडल, कोई औकात नहीं, कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं, मांगता खाता है। तो चद्दर तो उनको उड़ाया जाता है जो सम्माननीय जन होते हैं। आसपास से मन कहता है कि आवश्यकता तो नहीं, पर ऐसा भेद क्यों? तो प्रश्न होता है तुम्हें जरूरत है सम्मान की? एकदम बिल्कुल प्रभु हर जगह, कोई फुंसी भी नहीं रखते। इतने बड़े डॉक्टर है, कोई फुंसी नहीं रखते, ऐसे काट काट के एकदम निर्मल। अब उसको हृदय में ढूंढने पर भी पता नहीं चलता कि दुख किसे कहते हैं। समझ पाए? यह है कृपा। निकालते निकालते ऐसे निकाल के लाए और सुख में खड़ा कर दिया कि वो ढूंढता है कि दुख किसे कहते हैं। अब उसके हृदय में दुख का लेश नहीं रह गया।